कुछ सामान आया होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। खुदा को धन्यवाद देंगे आज के पवित्र दिन के लिए। खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा हमारे दास को और भाभी को और रूथ को बहुत अच्छे से हमारे घर तक लेके आया सही सलामत। खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने एक बार फिर हमारे घर में आज हमारा दरवाजा खोला। खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने आत्मिक मन्ने के साथ दास को भेजा कि आज हमारे घर में वो मन्ना हम खाने पाए, जो मन्ना खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है। हमारे साथ साथ वो सभी भाई बहन जो YouTube फेसबुक से देख रहे हैं, उन सबों को आज का मन्ना, पवित्र मन्ना मिलने पाए और वो सब उसको खाकर तृप्त होने पाए। हम खुदा को धन्यवाद देंगे आज के पूरे दिन के लिए, पूरे समय के लिए, अपने छोटे झुंड के लिए, अपने सभी भाई बहनों के लिए कि खुदा ने सबको ये सांसें दी और जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। तो सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीत में और फिर गवाही में। मेरा निवेदन है माला से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस शाम के लिए पिता ईश्वर, एक बार फिर से आपने हमारे घर को खोला मेरे खुदा। यहाँ पे वचन होने पा रहा मेरे खुदावन, आपकी ओर से मेरे खुदावन, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। पिता ईश्वर, हम आपसे दुआ मांगते हैं जो भी वचन बोया जाए इस घर पे पिता ईश्वर, हम उसको दूसरों तक पहुंचाने वाले बनने पाए और अपने तक भी रखने वाले होने पाए मेरे पिता। ये दुआ मांगते मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम गीत में जाएंगे। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। गर्दन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का बंधन तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मेरे निकट कोई दुख न आएगा, तुझे तेरी रक्षा करेगा। पाँव में पत्थर से ठेस न लगे, सरबूज हाथों भी उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मारा पानी ही मीठा लगेगा, नदियों की शहर बना गिर पर
जाऊंगा और तुझको विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे। सच बात है, हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि सब कुछ हमारा खुदा ने अपने हाथों में ले रखा है। हमारी हर चीज, हमारे बच्चों का, हमारे बुजुर्ग भाई बहनों का, सबका खुदा ने, जो भी चार्ज है खुदा के हाथों में है। और खुदा हमें एक एक पल के लिए हमें संभालता है, एक एक पल के लिए वो जानता है कि मेरे बच्चों को क्या आवश्यकता है, और वो हमें देता भी है, क्योंकि हम उसके साथ बने हुए रहते हैं। और ये खुदा का अनुग्रह है कि हम उसके साथ चल रहे हैं और बने हुए हैं। नहीं तो खुदा का हाथ नहीं था तो हम लोग कहाँ पर थे, कहाँ पड़े थे, हमें खुद नहीं पता कि हम कैसी जगह पड़े थे और किस गंदगी में थे। पर निकम्मों को खुदा ने उठाया और अपने पास बुलाया और अपने साथ साथ चलने का ये हमें जो दिया है, हमें, हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब हम गवाही में जाएंगे कि खुदा ने हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें दी है। उस बात को हम खुदा के सामने रखें कि खुदा उसको और आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत अच्छे से संभाल के रखा। हर एक बात में खुदा ने हमारी हर एक, जो भी हमारी तकलीफ है उसको खुदा ने, हमारी बीमारियों को, सबको हमारे पास से दूर किया। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। बीते दिन जो तकलीफ मुझे हुई, मेरे कमर में जो तकलीफ थी, एक दिन के अंदर वो जो डिस्क मेरी हिल गई थी, वो एक दिन के अंदर खुदा की आत्मा में दास ने हमारे पर हाथ रख के प्रार्थना किया। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि एक दिन में वो इतना तकलीफ को बहुत ठीक हो गया, क्योंकि मैं चल पा रहा हूँ, उठ पा रहा हूँ, उठना बैठना सब कुछ कर ले रहा हूँ। बस थोड़ी बहुत तो तकलीफ है, जो उधर मेन जगह पे दर्द है, वो दर्द है। लेकिन मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि इस पवित्र वचन के द्वारा और आत्मिक मनने के द्वारा वो भी खुदा ने मेरा उसको ठीक कर दिया। खुदा को धन्यवाद देंगे कि मेरे दोनों बच्चे जो अभी एग्जाम दे रहे हैं और रूथ के लिए, कि खुदा इन तीनों को बहुत आशीषित करे कि जो भी एग्जाम दे रहे हैं खुदा इनको अच्छे नंबर से पास कर दिया। धन्यवाद देंगे खुदा को कि सृष्टि पढ़ाई में बहुत अच्छे से चल रही है, रोज आती है, रोज जाती है बराबर। खुदा ने उसको ये सामर्थ्य दी है कि वो अच्छे से पढ़ाई कर रही है। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि अच्छे से मैं जाता हूँ रास्ते में, खुदा मेरी रक्षा करता है और अच्छे से मैं सृष्टि को घर तक लेके आता हूँ। और ये एक दिन का नहीं बल्कि हर दिन का है। तो खुदा हर वक्त मेरे साथ रहता है, सृष्टि के साथ रहता है कि हम सही सलामत घर तक पहुंच पाते हैं। इन सब बातों के लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच ये खुदा का दिन है, पिता ने जो हमें एक दिन दिया है। मेरे पिता आपको धन्यवाद देते हैं सब दिन, आज के दिन के लिए। खुदावन हमें आने जाने में हमारी रक्षा रखवाली करता है, हर रोज, हर दिन, एक एक समय, हर एक सेकंड खुदा हमारी रक्षा रखवाली करता है पिता ईश्वर। इसके लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन हर उस चीज के लिए जो तूने हमें दिया, हर चीज जो हमें तूने दिया है मेरे खुदावन, इसके लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। और पिता ईश्वर जो भी हम अपने स्कूल में करते हैं, कामों को करते हैं, पिता ईश्वर तू हमेशा हमारे साथ रहता है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों के लिए पिता ईश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम वचन में जाएंगे। हम दास से कहेंगे कि वो हमें आत्मिक मनने की ओर लेके जाए, जिसे खुदा ने अपनी आत्मा में होकर तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो उत्तम बात कि हम सब भाई बहनों को एक बार फिर से पिता ने ये समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन से जानने, समझने और उसके वचन में चलने और उसके वचन में बहुत आयत से बढ़ने पाए। हम देखते हैं कि धीरे धीरे पिता हमारे उन सारी बातों को, उन सारे मनोरथों को जो हम प्रार्थना मांगते हैं पूरा करता जा रहा है। और कल हम सुनीता मैथ्यू बहन के पास गए थे और खुदा ने उन्हें उसी दिन, जिस दिन हम लोगों ने प्रार्थना करी थी कि वो नॉर्मल वार्ड में आ जाए, खुदा उन्हें आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में ले आया और अब वो अच्छी हैं और 1-2 दिन में उनकी ड्रेसिंग भी हो जाएगी और वो अपने घर भी पहुंच जाएंगे। खुदा सच में महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी
और विलम्ब से क्रोध करने वाला खुदा है। बात है। खुदा ने हमें सारी बातों के विषय में बताया, सिखाया है, और उसने हमें सारी बातों के विषय में बताया और सिखाया है। इसीलिए हम प्रतिदिन इकट्ठे होते हैं। हमेशा एक बात को याद रखें कि जब हम अपने पिता के वचन में इकट्ठे होते हैं तो उसे ओछी बातें ना जाने, क्योंकि वो बातें जो पिता ने अपने अभिषिक्तों के लिए रखी हैं, वो बातें पिता हमें बहुत आयत से बताने के लिए सदा तत्पर है। तो हम लोग जब वचन में बैठते हैं, हम लोग जब प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, अच्छा बाहर से आवाज आती है, चिड़िया हो ना, बाहर से चिड़ियों की चहकने की आवाज आ रही है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और कितनी अच्छी बात है, हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा हमें दिन प्रतिदिन अपने वचन में बढ़ाता है, समझाता है बहुत सी बातों के विषय में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जरूरी है कि हम उसके वचन में बढ़ें। और जब हम भवन में जाते हैं, जब हम अपने भाई बहनों के घरों में जाते हैं वचन को लेके, तो जो सीख हमें मिलती है उस सीख को हम अपने जीवन में हृदय रूपी पट्टियों पर लिखें। आमीन, आमीन। देखिए धीरे धीरे एक समय आता है जब वचन आपसे बात करेगा। पहले एक समय आता है कि हम वचन को सुनते हैं और सुनने के बाद हमें बहुत शांति मिलती है, और जब हमें शांति मिलती है तो हम वचन में बहुत आयत से बढ़ने लगते हैं, और जब हम वचन में बढ़ने लगते हैं तो हम वचन के द्वारा बहुत आयत से अपने पिता को धन्यवाद देते हैं। सच है। और जब हम धन्यवाद देते हैं तो पिता हमें बहुत सी बातों के विषय में बताता है, और जब उन बातों के विषय में हम अपने पिता के वचन से देखते और समझते हैं तो हम फिर उसके अनुसार ही करने में चौकसी करने लगते हैं। सच है। देखिए कलाम वचन हमें क्या बताता है कि तुम इस संसार और संसार में की चीजों के पीछे ना दौड़ना। देखो जैसा वे करते हैं वैसा तुम ना करना। यस। क्योंकि बहुत ध्यान से देखो, ये संसार और संसार में के लोग इस संसार में की वस्तुओं और संसार में की चीजों के पीछे पूरी रीति से बावले हैं और पूरी रीति से चल रहे हैं। परंतु तुमने जो मेरे वचन को सुना है, इस कारण तुम उनसे अलग हो, क्योंकि तुम उनके बीच में रहने के बाद भी उनके समान काम नहीं करोगे। तुमको मैंने ये बातें पहले से ही बताई हैं। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे मरकुस उसका पहला अध्याय। मरकुस उसका पहला अध्याय और उसकी 32वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे तो कलाम में यूं फरमाता है, संध्या के समय जब सूर्य उग गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम चौके स्थानों बैठ जाएं। आपने कुछ पढ़ा, आपने कुछ जाना। कलाम बता रहा है, वचन बता रहा है कि कुछ लोगों को लेके आए। एक समय ऐसा था कि जब हम भी लाए गए थे। याद करिए अपने उस समय को। यीशु मसीह जो युगानुयुग एक सख्त खुदा है, हम भी इतने ज्यादा पाप में पड़े थे कि हम अपने आप नहीं आ पा रहे थे। सच बात है। और कभी हमने अपने आप वचन में आने की सोची भी नहीं थी। हमें प्रार्थना और यीशु मसीह का नाम, ये सब एक रीति और एक रिवाज रखता था। अर्थात
प्रार्थना और यीशु मसीह के नाम में कुछ करना, ये हम रीति रिवाज के अनुसार करते थे। एक रीति और रिवाज के अनुसार हमारा जीवन चलता था, लेकिन हम यीशु मसीह को जानते नहीं थे। लेकिन एक समय आया कि कुछ लोग हमें लेके आए। देखा आपने, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, मरकुस उसका पहला अध्याय और उसकी 32वीं आयत। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, हमारे अंदर भी बहुत से असाध्य रोग थे, हमारे अंदर भी बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी। लेकिन जो बीमार है, जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, जो पूरी रीति से, सब बच्चे इधर ही रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ, बाहर नहीं, यहीं पर रहो। देखा आपने, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यीशु मसीह के पास कौन लाए गए? जो बीमार हैं, जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं। उसने कहा भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है। आज जो बीमार नहीं है, जिसमें दुष्ट आत्माएं नहीं है, जो अपने आप को पूरा शुद्ध समझते हैं, वो यीशु मसीह के वचन में नहीं चलते, वे यीशु मसीह के वचन में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वे शुद्ध हैं। अच्छा, जो पापी हैं, जो बीमार हैं, आज भी जिनके अंदर बहुत से असाध्य रोग, अशुद्ध आत्माएं हैं, वे यीशु मसीह के पास लाए गए। एक समय था जब यीशु मसीह के पास हम लाए गए, लेकिन आज एक समय है जब हमें लाया नहीं जाता, बल्कि हम पिता की आत्मा में, उसके प्रेम में जानकर, समझकर आते हैं। सच। देखा आपने कितना अंतर आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कभी आपने सोचा था कि हम यीशु मसीह के वचन को अपने घर में कराएंगे? या कभी आपने सोचा था कि हम कभी भवन एक ऐसे दिन जाएंगे जिसमें कोई सोच ही नहीं सकता? या कभी आपने सोचा था कि हम अब खुदा के वचन को रोज सुनेंगे? हम लोग के पास समय ही नहीं था। हम लोग अपने जीवन के कामों में व्यस्त थे और निरंतर बुराई पे बुराई करे जा रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ कि हम यीशु मसीह के पास लाए गए, और यीशु मसीह के पास लाए इसलिए गए क्योंकि यीशु मसीह की आत्मा ने हमें खींचा। अर्थात जब हम लाए गए तो हमने अपने जीवन में देखा कि हम कितने बीमार, कितने अपाहिज और कितनी अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित थे। ये बात हमें नहीं मालूम थी। ये बात हमें और आपको मालूम था? नहीं मालूम था। हमें ऐसा लग रहा था कि हम तो यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करते हैं और हम बहुत सही हैं और बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह के पास हम लाए गए, तब हमें मालूम चला कि हमारे अंदर बहुत सी आत्माएं हैं। तब हमें मालूम चला कि हम बहुत बड़े वाले पाप में गिरे हुए हैं और हम बहुत बड़े पापी हैं। और जब हमारे पाप हमसे दूर होने लगे और हमारे अंदर से अशुद्ध आत्माएं निकलने लगी, तो हमें हमारे जीवन में हमें कुछ ऐसा लगने लगा कि लग रहा है कि हम इस संसार में के नहीं हैं। हमें पिता अपनी आत्मा के जरिए चला रहा है। और जब हमें ऐसा लगने लगा तो अब हमें ऐसी ही संगति में आना पसंद हो गया। आज लोग कहते क्या मिलता है? वचन को रोज प्रचार करने में क्या मिलता है? भवन में जाने में क्या मिलता है? मीटिंग में घर घर जाके प्रार्थना करने में क्या मिलता है? लोगों को जो हमें मिलता है वो दिखाई नहीं देगा। वो दिखाई इसलिए नहीं देगा क्योंकि वह अपनी दृष्टि में पवित्र हैं। लेकिन नबी कहता है यदि मैं अपनी दृष्टि में पवित्र हूँ और यदि मेरे लिए, मेरे विषय में लोग कहते हैं कि मैं एक अच्छा स्थान प्राप्त कर चुका हूँ, तो इससे कुछ भी फायदा नहीं है जब तक पिता मेरे विषय में गवाही ना दे। अर्थात आज एक ऐसा समय आया कि जब हम एक बार लाए गए थे तो हमारे अंदर बहुत सी अशुद्ध आत्माएं और बहुत से पाप और बहुत सी झगड़ालू और बहुत से अधर्म की आत्माएं थी और हम बहुत तरीके से, पूरी तरीके से बीमार, अपाहिज, लूले लंगड़े थे।
लेकिन आज जब हमारा इलाज पिता ने करा और हमारे अंदर से अशुद्ध आत्माओं को निकाला और हमारे अंदर से बीमारियों को निकाल के हमें एक शुद्ध मन दिया, तो हम देख रहे हैं कि अभी भी हम बहुत से पापों में गिरे हैं और पिता के पास जब जब आते हैं तब तब पिता हमारे अंदर से बहुत से अधर्म के काम निकालता है। देखा क्यों आखिर हम मीटिंग कराएं? किस चीज के लिए मीटिंग है आज किस चीज की मीटिंग है आपके यहाँ? भैया आज हमारे घर का इनॉग्रेशन हो रहा है। अरे आज किस चीज की मीटिंग है आपके यहाँ? आज भैया हमारे यहाँ भैया ब्लेसिंग की मीटिंग है, ब्लेसिंग कराने के लिए। लेकिन आज अगर हम देखें यहाँ किस चीज की मीटिंग है, तो यहाँ हर माह होती है और ये मीटिंग हमारा जीवन है। आमीन। ये हम घर को ब्लेस कराने के लिए या हमारे घर का इनॉग्रेशन हुआ उसके लिए मीटिंग नहीं है, ये हमें आवश्यक है। अर्थात हमारी आवश्यकता के अनुसार पिता ने हम पर ये एक अनुग्रह किया। उसकी अनुग्रह की दृष्टि, पिता की अनुग्रह की दृष्टि हम निकम्मों पर हुई। हमें नहीं मालूम था कि हमें क्या आवश्यक है। आज बताइए किसी मनुष्य को ये मालूम है कि उसके जीवन में क्या चीज आवश्यक है? अगर उसे मालूम होता तो उस पर काम करता। आज आप देख रहे हैं कि बेटे ने पिता को मार दिया। मार तो दिया तो वो तो बात चलो ठीक है, मारने के बाद काट रहा है। इतना ज्यादा घृणित, इतना ज्यादा अपराध, इतना ज्यादा दुष्टता कहाँ से बच्चे के अंदर आ गई? अगर पिता को मालूम होता कि मेरा बच्चा मेरे साथ ऐसा करेगा तो बच्चा को पिता उस मार की शिक्षा ना देता। आप मनुष्य को नहीं मालूम कि उसके लिए क्या जरूरी है, और मनुष्य अपने जीवन में जो जरूरी नहीं है उसको कमाने के लिए, उसको बटोरने के लिए परिश्रम कर रहा है। लेकिन जो चीज जरूरी है और जिसके आगे लगता है अति आवश्यक, उसके लिए परिश्रम नहीं कर रहा। आज जाके देखिए संसार में मनुष्य आज भी ये बातें सुन रहा है कि माँ ने बेटी को मार दिया, पिता ने माँ बाप को मार दिया, बेटे ने माँ को मार दिया, बाप को मार दिया। लेकिन इसके बाद भी संसार कह रहा है ये तो उनके साथ हो रहा, हमारे साथ थोड़ी ना होगा। वो उसी काम में लगा पड़ा है। मनुष्य के लिए आवश्यक क्या चीज है हमें नहीं मालूम थी, लेकिन जब हम लाए गए, जब हम बुलाए गए और जब हम आए, तो जब हमारे अंदर से रोग, हमारे अंदर से अधर्म, हमारे अंदर से वो अशुद्ध आत्माएं निकली, तब हमने कहा कि हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है और जिस जीवन में हम जी रहे थे उसमें तो हम पूरी रीति से मर ही गए थे। क्या ऐसा भी जीवन हो सकता है? क्या ऐसा भी किसी की जिंदगी में ऐसी लाइफ हो सकती है जैसी लाइफ पिता खुदावंद यीशु मसीह हमें देता है? लेकिन जब हमारे जीवन में ऐसी लाइफ दिखी तो हम इस जिंदगी के पीछे भागे। हमने कहा हाँ पिता, हमें यही जिंदगी चाहिए। और जब हम इसके पीछे भागे तो पिता ने हमें इस जिंदगी से, इस जीवन से, अपने वचन से तृप्त किया। क्या लिखा कलाम में, पढ़िए। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिसे दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। आज कोई जना यीशु के पास आता है? आज कोई जना यीशु मसीह के पास किसी को लेके आता है? नहीं। चलो आज मीटिंग है, आज चलो हमारे साथ चलो, कोई लेके आता है? बल्कि जो मीटिंग में जा रहे होते हैं उनको भी कहते हैं भैया कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, आओ हमारे साथ बैठो, रोज तो जाते हो, कुछ दिन हमारे साथ भी बिता लो। ताली बजाएं। कलाम बता रहा कुछ लोगों को ले आए, आज न लाने वाले और ना ही ले आने वाले हैं। आज कोई नहीं है। आज देखिए तो यीशु मसीह के पास आने के लिए कोई नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। कोई अपने जीवन में कोई काम में व्यस्त है, कोई अपने जीवन में कोई काम में व्यस्त है। सब जने अपने जीवन की एक दौड़ में दौड़ रहे हैं और किसी को ये आभास ही नहीं हो रहा कि हम कर क्या रहे हैं। देखा आपने देखा? एक समय था जब लोग
खुदा के वचन में लोगों को लेके आते थे कि हमने वो सामर्थ पाई है, हमने शिफा पाई है, और हम ये चाहते तुम भी वो सामर्थ और शिफा पाओ, ताकि तुम भी जानने पाओ कि जीवन क्या है। लेकिन ना ही आज कोई आने वाला और ना ही कोई आज लेके आने वाला है। क्यों? क्योंकि सब के सब अपने अधर्म के कामों में क्या हो गए? व्यस्त हो गए। किसी ने ये नहीं सोचा कि हम अपने जीवन में कमा क्या रहे हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि हम अपने जीवन में कर क्या रहे हैं। क्या ही धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्या ही धन्य है वे जो वचन को सुनने वालों के लिए परिश्रम करते हैं। देखो, ध्यान से देखो, जब 4000 की भीड़ यीशु मसीह के पास आई वचन को सुनने के लिए, तो यीशु मसीह ने उन्हें संसार का सबसे उत्तम भोजन कराया, अर्थात मछली और रोटी। क्यों आखिर खुदा ने उन्हें संसार का सबसे उत्तम भोजन कराया? क्योंकि यीशु मसीह ये चाहता है कि बहुत तेरे लोग उसके पास आए और वो प्रतिफल जो उसने लोगों के लिए रखा वो उसे ग्रहण करने पाए। आज लोगों के पास वो फल नहीं है। वो फल नहीं होने का कारण ये है कि लोगों के पास यीशु मसीह के वचन को सुनने और उस पर चलने और उसमें बने रहने के लिए ना बुद्धि है, ना समझ है और ना समय है। इसलिए आज लोग क्या हो रहे हैं? अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े। बुराई करने के लिए तो वो घोड़े से भी तेज दौड़ते हैं। ताली बजाइए। बुराई करने के लिए वो घोड़े से भी तेज दौड़ते हैं, परंतु भलाई करना जानते ही नहीं। उनसे कह दो यही, चलो उसकी बात बताएं। इधर माला दीदी, उनसे कह दो कि ए चलो हम उसकी बात बताएं, वे तुरंत झट से तैयार हो जाएंगे। लेकिन उनसे कह दो कि ए चलो हम अपने अधर्मों के पापों को लेके खुदावन यीशु मसीह के पास चले, ताकि यीशु मसीह हम पर दया करे और हमारे अधर्म हमसे दूर हो और हम फिर से नए हो जाए। वे कहेंगे नहीं, हमारे पास कोई अधर्म नहीं है, हम पापी नहीं है। तुम पापी होगे, तुम जाओ। क्या कह रहा कलाम में, वचन में क्या कह रहा? संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए और ऐसे लाए कि आगे लिखा है और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। तो क्या सब बीमार थे? यस, सब में दुष्ट आत्माएं थी। सब में है? यस। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको समझाओ। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 33वीं आयत में, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। अच्छा, सारा नगर द्वार पे इकट्ठा हो गया, यानी कि क्या सब में भी बीमारी थी? सब में अशुद्ध आत्मा थी, सब में दुष्ट आत्मा थी। यस, लेकिन सबसे उत्तम बात यह कि वे बीमार थे, वे उनके अंदर अशुद्ध आत्माएं थी, वे पूरी रीति से अपने जीवन में थक चुके थे। लेकिन सबसे उत्तम बात उनके लिए ये थी कि उन्होंने अपने उद्धार को देख लिया। और आज सबसे बड़ा दुख भरी बात यह है कि आज भी लोग बीमार हैं, अशुद्ध आत्माओं से, घृणित आत्माओं से पीड़ित हैं, लेकिन आज लोग अपने उद्धार का इनकार कर रहे हैं। पूरा नगर, सारा नगर में कितने जने होंगे? माला दीदी बताएंगे। माला दीदी, नगर में कितने लोग होंगे? बहुत का क्या होता है? हजारों, लाखों, करोड़ों। एक नगर में कितने लोग होंगे? लखनऊ में पूरे नगर में कितने लोग होंगे? करोड़ों। द्वार पे, नगर के द्वार पे सब इकट्ठे हो। आज एक भी नहीं आ रहा, आज एक भी नहीं आ रहा। और जो आ रहा है उसको लोग पकड़ के हाथ पीछे कर रहे हैं, कह रहे कहाँ जा रहे हो, हमारे साथ चलो।
अब आप बताइए, क्या खुदा ने कहा नहीं था कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि मनुष्य ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जानेगा। सच बात है। क्या आज लोगों को मालूम नहीं कि यहाँ मीटिंग हो रही है? मालूम है, लेकिन कोई भी आने की हिम्मत नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इतनी बातों से भर दिया गया लोगों को कि सब अपने अपने उन्हीं अधर्म के कामों में क्या हो गए, लग गए। लेकिन यीशु मसीह को किसी की कमी नहीं है। सच बात है। यीशु मसीह को किसी की घटी नहीं है। उसके जीवन भर उसके लिए हर एक जना तैयार है। क्योंकि जैसे आत्मा में आप सेवकाई करेंगे, वैसे ही आत्मा आप में नया बल उत्पन्न करेगा। आमीन। क्या ही धन्य है वे जो अपने आप को पापी और अधर्मी ठहराते हैं, क्योंकि सच में हम इस योग्य नहीं हैं कि खुदा के जो जीवित खुदा है उसके सम्मुख खड़े होके हम कुछ भी एक भी शब्द कह सकें। क्या लिखा वचन में? 32वीं आयत पढ़ें। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। सारा नगर द्वार पे इकट्ठा हो गया और एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए, एक दूसरे के जीवन को बचाने के लिए लोग तत्पर हो रहे थे। वह सब एक दूसरे को ये बात बता बता के सिखा रहे थे कि देखो कोई आया है भविष्यवक्ता जिसने मेरे विषय में सारी बातें खुलकर बता दी। सच है। कितनी उत्तम बात, कितनी प्यारी बात कि रवि कि हमारे जीवन में हम इस वचन को सुनने पा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें, लोगों के अंदर बीमारियां, लोगों के अंदर अशुद्ध आत्माएं, लोगों के अंदर क्रोध की आत्मा, लोगों के अंदर दोष लगाने की आत्मा, लोगों के अंदर झगड़ा करने की आत्मा, लोगों के अंदर गाली बकने की आत्मा, लोगों के अंदर कानाफूसी करने की आत्मा, लोगों के अंदर एक दूसरे की बुराई करके उसके स्थान पर राज्य करने की आत्मा है। लेकिन हमारे खुदा ने, क्योंकि हमारे अंदर भी इतनी आत्माएं थीं, हमारे खुदा ने हमें अपने पास आने की अनुमति दी। इसलिए पिता कहता है इस बात पे घमंड ना करो कि तुमने यीशु मसीह को जाना, बल्कि इस बात पे घमंड करो कि यीशु मसीह ने तुम्हें जिलाया है और तुम पर अपने आप को प्रकट किया है। कितनी उत्तम बात। कभी सोचिए अगर हम यीशु मसीह के वचन को ना जानते, यदि हमारे जीवनों में सच में यीशु मसीह का केवल नाम होता और नाम से ही हम प्रार्थना करना जानते और उसके वचन को ना जानते, तो सोचिए हमारा जीवन कैसा होता। लेकिन आज इसी समय में खुदा ने हमें अपने वचन को जानने और सुनने और उसको समझने और उस पर चलने का वाला मन, बुद्धि और समझ दिया। सच है। आमीन आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़े। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। 34वीं आयत में उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे, क्या थे? आज जाके देखिए कितने लोग दुखी हैं। बहुत बहुत लोग रो रहे हैं। यह सच है। आज लोग दुखी हैं तमाम किस्म की बीमारियों से।
नाना प्रकार की बीमारियों से आज लोग दुखी हैं। आज कोई भी अपने जीवन में शांति और खुशहाली का जीवन नहीं व्यतीत कर रहा। आज कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पे लोग दुखी हैं। क्यों? ये दुखी क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने पिता की आज्ञाओं को टालकर मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके मानना सीखा। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या इस संसार में बहुत से लोग दुखी नहीं है? यस, बहुत से लोग। जिसके पास बैठो या जिससे मिलो, थोड़े समय के बाद वो अपने जीवन का दुख बताने लगे। सच है। देखा आपने? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 33वें आयत क्या लिखा? उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। बहुत से लोग नाना प्रकार की आत्माओं से दुखित थे। बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत सी तमाम किस्म की संसार की चीजों को देख के दुखी थे। लेकिन आज पिता ने हमें आनंद का एक अवसर दिया है। आज पिता ने हमारे और आपके जीवन के लिए आनंद का एक महोत्सव रखा है। बताइए, जो कुछ खुदा ने हमारे जीवन में किया, क्या वो अनमोल नहीं है? क्या उसका मूल्य हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर नहीं है? सच है। आज जो हम निकम्मे पापी खुदा के वचन को सुन रहे हैं, क्या हम अपने आप से पूछें, क्या हम इस लायक थे कि हम खुदा के पवित्र वचन को सुनते और सुनने के बाद अपने जीवन में उसको ग्रहण करते? नहीं, हम इस लायक नहीं थे। लेकिन पिता ने हमें इस योग्य बनाया। हालेलुया। आज क्या कारण है कि कोई खुदावन यीशु मसीह के नाम में ना निकल रहा है, ना प्रार्थना करा रहा है और ना ही यीशु मसीह का अंगीकार कर रहा है? क्योंकि शैतान ने माता पिता के हृदय को कठोर कर दिया है। शैतान ने माता पिता के नजरों को, उनके अंदर के देखने और उनके अंदर के उन बातों को समझने की आत्मा को पूरी रीति से उनके जीवनों से दूर कर दिया है। इसलिए आज शैतान इस रीति से घर घर में छाया हुआ है कि कोई भी पिता के वचन को न सुनना चाहता और न ही निकलते समय अपने आप को खुदावन के सम्मुख रखना चाहता। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। वह पहचानती हैं, इसलिए वो तुम्हें यीशु मसीह के पास आने से रोकेंगे। क्या कारण है कि जब हम मीटिंग में निकलते हैं तभी कुछ ऐसा होता है कि ऐसा लगता है अब नहीं जा पाएंगे? क्या कारण है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तभी ऐसा लगता है कि हमारे बहुत से काम रुक गए हैं? क्या कारण है कि जब हम भवन के लिए निकलते तभी ऐसा लगता है आज तो लग रहा भवन नहीं पहुंच पाएंगे? क्यों? क्योंकि वे जानती हैं दुष्ट आत्माएं कि ये खुदा के मार्ग पर चलने और खुदा के वचन में चलने वाले लोग हैं। इनके मार्ग में, इनके चलने में रोड़ा डालो। लेकिन खुदा का दूत, जिसके विषय में खुदा ने वचन में कहा, मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा, वो तेरे मार्ग में तेरी रक्षा करेंगे। क्यों रखवाली करेंगे? क्योंकि वो दुष्ट जानता है, वो दुष्ट पहचानता है। आपको मालूम है, आप भला चाहे किसी से जाके ना कहें कि हम खुदा के बच्चे, लेकिन दुष्ट जानता है ये खुदा के बच्चे। इसीलिए वो दुष्ट आप पर और आपके पिता के वचन में चलने पर प्रहार करेगा। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि मार्ग में खुदा के दूत मेरी रक्षा करते हैं। और आप देखते हैं कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है आज तो नहीं पहुंच पाएंगे, या तो आज तो नहीं कुछ
प्रार्थना में पहुंच पाएंगे, लेकिन उसी दिन पिता आपको पहुंचाता है। सच बात है। क्या कारण है कि लोग महासभा में नहीं आते? क्या कारण है कि लोग महासभा में बैठना नहीं चाहते? क्या कारण है कि लोग अपने घरों में महासभा नहीं कराना चाहते? क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा पहचानती है, और वो पहचानती है कि ये खुदा के बंदे हैं, और अगर ये आ गए तो हमारा यहाँ पर रहना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए वह उनके अंदर तांडव मचाती है दुष्ट आत्माएं, और वो दुष्ट आत्माओं के बहकावे में आके अपने पिता के मार्ग को छोड़ देते हैं। क्या लिखा 33वीं आयत में? क्या लिखा? और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ, उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे, वो उनसे बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला। करा क्या उसने? अच्छा भला किया। जब यीशु मसीह के वचन में आने पर हमें आशीष मिलती, फल मिलता, और हम बहुत आयत से सामर्थ प्राप्त करते हैं, और हमारे लिए सब अच्छा होता है। जब यीशु मसीह के पास वो उनको लेके आए तो वो क्या हुए? ठीक हुए, चंगे हुए। और जब हम यीशु मसीह के वचन के पास आते हैं तो क्या होता है? हम भी चंगे होते हैं, हमारे जीवन में बदलाव आता है, हमारे जीवन में भी अंतर आता है। तो इतना बड़ा काम होता है, तब भी लोग वचन में क्यों नहीं आते? वो दुष्ट आत्मा, वो अधर्म के काम उन्हें उनके प्रभु से मिलने से उनको रोकते हैं। 34वीं आयत में लिखा है, उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे, जो दुखी थे, जो परेशान थे, जो अपने जीवन में त्रस्त हो गए थे, आज जाके देखो संसार में सब कुछ है। बड़े बड़े कारोबारी के बच्चे, बड़े बड़े कारोबारी के घरों में पूरा मातम छाया हुआ है। सच बात है। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा ने अपना तांडव करा। आपको मालूम है, दुष्ट दुष्टता करता रहता है, लेकिन एक दिन उसका प्याला भर जाता है। सच बात है। जब दुष्ट दुष्टता करते करते इस मुकाम पे आ जाता है कि उसकी दुष्टता बहुत बढ़ जाती है, अति हो जाती है, तो दुष्ट पता क्या करता है? अपने ही घर के लोगों को खाना शुरू करता है। सच बात है। इसीलिए पिता ने कहा, जो कोई बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई दूर ना होगी। आज जो धर्मी लोग हैं, जो पिता के वचन में आते हैं, लोगों की निंदा सहते हैं, लोगों के पिता के वचन में उनको चलने के कारण बहुत से लोग बहुत सी बातें बताते हैं, आज वे मुकुट और सूरज की तरह चमकेंगे, और वे अधर्मी लोग जो उनकी निंदा करते थे, कुछ समय के बाद उन्हें शिरोमणि होते हुए देखेंगे। तब वे कहेंगे कि ये वही हैं जो खुदा के मार्ग पर चलते थे, ये वही हैं जो खुदा के वचन में जाते थे, और हमसे भी कहते थे लेकिन हम नहीं जाने पाए। वे हाय हाय करेंगे, परंतु तुम पिता की महिमा को देखने पाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक समय आएगा जब वे लोग जो निंदा करते हैं, वे लोग जो तुम्हें ताड़ना देते हैं पिता के नाम में, वे भी पिता के वचन में आने के लिए पागलों के समान आएंगे। क्यों? क्योंकि वे जान जाएंगे कि हमारे जीवन में दुष्ट ने प्रकोप कर दिया, क्योंकि हर तरफ उन्हें शैतान नजर आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने अपने वचन में जो जो बातें कही हैं वो आज हम इस संसार में होते हुए देख रहे हैं। बस सबसे उत्तम बात यह है कि चाहे समय अच्छा हो चाहे बुरा हो, तुम खुदा के मार्ग पर बने रहो। अपने आप को, अपनी देह को मारते कूटते अपने पिता के वचन में ले आओ। चाहे कोई भी समय ऐसा क्यों ना हो, लेकिन तुम अपने पिता के वचन को आदर दो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा परिश्रम जो तुम खुदा के वचन में कर रहे हो कभी व्यर्थ ना होगा। मैं बोलता हर चीज का समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सचिन जी को प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। धन्यवाद देते तुझे अपने पवित्र दास के लिए जिसने अपनी आत्मा में होकर तैयार किया और सही सलामत हमारे घर तक लाया। धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र मन्ना के लिए खुदावन यीशु, जिसे तूने अपने
दास को दिया और दास ने हम ये कमों को खिलाया कि हम समझने पाए कि किस प्रकार से आज के वचन में जो शिक्षा आपने हमें दी है कि उन बीमारों को और उन दुष्ट आत्माओं से भरे लोगों को जिस प्रकार से हम भी थे और आपके पास कहीं ना कहीं किसी न किसी द्वारा आपके पास लाए गए खुदावन यीशु, और आप हमें चंगा कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर से वो सारी दुष्टताएं, वो दुष्ट आत्मा निकाल के आपने फेंक दिया खुदावन यीशु। उसी प्रकार से आज आपने हमें शिक्षा में सिखाया कि हम भी और भी बीमारों को और उन दुष्ट आत्माओं से भरे लोगों को आपके पास लाए खुदावन यीशु। और जगह जगह जितने भी हमारे पड़ोसी हो, चाहे कहीं पे भी हो खुदावन यीशु, वे आपके पास आने वाले होने पाए खुदावन यीशु, और उनकी भी दुष्ट आत्मा खुदावन यीशु आपके द्वारा निकाली जाए और वे भी चंगे होकर आपके ऊपर हाथ फैलाकर आपकी ओर गिड़गिड़ाकर आपसे प्रार्थना और धन्यवाद करने वाला होने पाए खुदावन यीशु। आपसे प्रार्थनाएं मांगते हैं। हम सब छोटा छोटा आपकी ओर ताकता है क्योंकि हम सब बीमार हैं, हम सब ग्रस्त है बीमारी से खुदावन यीशु, और इसीलिए आपके पास आते हैं कि हम चंगे हो जाएं और हर दिन आपके पास आपके उस मन्ना को, पवित्र मन्ना को खाकर तृप्त होने पाए खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, आपने ये मन्ना हमें दिया कि हम निकम्मे सुधरे और अपने चाल चलन से फिरे और आपके नजदीक और हर दिन आपके पास अपना हर दिन आपको जानने वाला मन लेकर आने वाला होने पाए खुदावन यीशु। इस पवित्र मन को खुदावन यीशु इसी प्रकार से बनाया रहा खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हमारे द्वारा जो भी छोटी या बड़ी से बड़ी गलतियां या पाप हमारे द्वारा हुआ है या किसी के दिल या किसी को हमने दुख पहुंचाया खुदावन यीशु, हमें क्षमा कर कि हम ऐसे कार्य दोबारा ना करें खुदावन यीशु। सब मनुष्य को एक प्रकार देखने पाए खुदावन यीशु, सबकी सहायता और मदद करने वाला मन दे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आपके वचन में बढ़ने वाला मन दे कि प्रतिदिन आपके वचन को उठाकर चलते रहे खुदावन यीशु, और आपके वचन को पढ़ने वाला और सीखने वाला मन दे खुदावन यीशु। मेरे पूरे परिवार को खुदावन यीशु अपने दाहिने हाथ पे रख खुदावन यीशु। मेरे मार्क और प्रिंसी को खुदावन यीशु अपनी आत्मा में खुदावन यीशु तैयार कर कि वे भी आपके वचन के नजदीक आने वाले होने पाए, आपके वचन को नजदीक से जानने वाले और हर दिन आपके वचन को सीख कर उस पर चलने वाला मन दे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, जिन हमारे छोटे बच्चों को रूथ का और मार्क का जो एग्जाम चल रहा है खुदावन यीशु, उनको भी खुदावन यीशु अपनी आत्मा में बुद्धि और ज्ञान से भर दे खुदावन यीशु, कि वे जो एग्जाम दे रहे हैं खुदावन यीशु उसमें वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए खुदावन यीशु। और जिन बच्चों का एग्जाम चल रहा है उनको भी बुद्धि और ज्ञान दे, बल दे खुदावन यीशु, कि वह अच्छे से अपने एग्जाम को करे खुदावन यीशु, और अत्यधिक आपकी ओर मन लगाने वाला मन दे खुदावन यीशु, आपके वचन पे मन लगाने वाला मन दे खुदावन यीशु। वे बच्चे अभी से सीखने पाए कि किस प्रकार से हमें खुदावन यीशु के नजदीक आना है, और वे सारी गलत आदतें, बुरी बातें को छोड़कर आपके नजदीक आने वाला मन दे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, अपने झुंड के लिए प्रार्थना करते हैं। झुंड में जितने भी लोग हैं खुदावन यीशु, सब पर अपनी दया और आशीष दे खुदावन यीशु, उन पर भी बड़ी कृपा और आशीष दे, उनके घरानों पर भी आशीष दे खुदावन यीशु, कि वे भी आपके वचन को आज उन्होंने सुना है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, अपने दाहिने हाथ से उन सब पर अपनी आशीष दे खुदावन यीशु। उनकी सारी जरूरतों को आप जानते हैं, उसको तूने पूरा कर दिया खुदावन यीशु। इनकी प्रार्थनाएं मांगते हैं 10th और 12th के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए खुदावन यीशु, उन पर भी बड़ी कृपा और आशीष दे खुदावन यीशु, बुद्धि और ज्ञान दे खुदावन यीशु, कि वे अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो गए खुदावन यीशु। बड़े बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार है खुदावन यीशु, उनको भी तूने चंगा कर दिया खुदावन यीशु। जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है उनको भी खुदावन यीशु आपने उनकी आत्माओं को शुद्ध कर दिया खुदावन यीशु, कि वे भी गवाही देने वाले और आपकी देवड़ी पर आने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आप बड़े हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद,
सारी आशीष आदि ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन कविता पीटर यानी हमारे बड़े भाई बॉबी मैसी के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।